नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि ये वीडियो बहुत दिन बाद आने आई है, तो आज से एमपी पुलिस और एमपी पीएससी की सीरीज का पार्ट 1 जो कि जीके से संबंधित है, लेके आया हूँ। और 30 दिन में जीके के कम से कम नहीं तो 3000 फैक्ट मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की थी? विष्णुधर वाकड़कर ने। विष्णुधर वाकड़कर सम्मान भी दिया जाता है, जो कि पुरातात्विक स्थलों की खोज या पुरातात्विक सम्मान के लिए दिया जाता है। अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया ने किसने की थी? तो सीहोर में हथनौरा, हथनौरा सीहोर के हथनौरा मानव खोपड़ी के जो साक्ष्य मिले तो वहां से की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आप जानते ही हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवस्व मनु की पुत्री इला का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वैवस्व पुत्री मनु की पुत्री इला का विवाह जो है तो सोम से हुआ था, जो कि बुंदेलखंड वंश में रहते थे। मौर्य सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण वर्तमान किस जिले में किया है? तो यह रायसेन में किया है। सांची पुरातात्विक स्थल है, बौद्ध पर है, ये बौद्ध स्थित है, बौद्ध स्थित है। इसमें तोरण द्वार जो हुए थे शुंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। जबलपुर में क्या है? तो धुआंधार है, तिलवाड़ा घाट है, भेड़ा घाट है, ग्वारीगढ़ घाट है। और जबलपुर में एक रॉक शेल्टर पॉइंट है, जो कि रॉक शेल्टर पॉइंट है। और जबलपुर की बात करें तो इसको किसकी राजधानी, संस्कार राजधानी माना जाता है, न्यायिक राजधानी माना जाता है, आम जिला माना जाता है। मकड़ालय संग्रहालय है, मकड़ालय है यहाँ पर, और जियो पार्क भी यहीं पर बना है। उज्जैन की बात करें तो इसको किसकी नगरी कहा जाता है? यह नॉलेज नगरी कहा जाता है। और उज्जैन में ही बालक बालक न्यायालय बना हुआ है, जो कि भारत का पहला बना हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर बना हुआ है, नागचंद्रेश्वर मंदिर बनी हुई है। और उज्जैन में ही भैरवनाथ का भैरवनाथ है, जो कि यहाँ पर आपको जाकर पौवा पीने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है, इसका भोग लगाया जाता। अब बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भोपाल की प्रथम बेगम कौन है? तो भोपाल की प्रथम बेगम कौन है? कुदसिया बेगम। भोपाल की पहली बेगम कुदसिया बेगम है। फिर इसके बाद आपको सिकंदर जहां बेगम, फिर क्या खुसरो जहां बेगम, सुल्तान शाहजहां बेगम ने है। ठीक है, भोपाल के पहले नवाब की बात करें तो वो हमीदुल्ला खान थे, दोस्त मोहम्मद खान थे। भोपाल के जब भारत के संघ में शामिल हुआ था उस समय पर कौन थे? तो हमीदुल्ला खान थे। कौन है? हमीदुल्ला खान। 1 जून 1949 को भारत में भोपाल सम्मिलित हो गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो ये है कुंवर सिंह को कहा जाता है मंगल पांडे। और ये पहले क्या थे? और ये पहले पहले जो है तो इसमें शामिल होने वाले थे मंगल पांडे। कुंवर चैन सिंह पहले जो थे शामिल होने वाले थे उसमें, कुंवर चैन सिंह। ढिल्लन शाह के बारे में आप जानते ही हैं, हृदय शाह लोधी के बारे में भी जानते हैं। हृदय शाह लोधी जो थे, ये हृदय शाह जो थे तो इन्होंने ही क्या है, बुंदेला विद्रोह जब हुआ था उसमें साथ दिया था, ढिल्लन शाह ने भी साथ दिया था। अब बात करें अगर तो डीडी देवालिकर का संबंध कहाँ से है? तो डीडी देवालिकर का अगर संबंध की बात करें तो डीडी देवालिकर की अगर संबंध की बात करें तो ये कहाँ से हैं? तो यह अपने इंदौर के हैं। डीडी देवलकर जो कि एक चित्रकार हैं और इनका संबंध जो है तो यह इंदौर से है। इंदौर के बारे में आपको पता ही है कि इंदौर में क्या है, इंदौर में है क्या है, राजवाड़ा है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, जो कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि मिशिगन कॉलेज से संबंधित है। ओरछा की बात करें अगर ओरछा की, तो ओरछा में क्या है, राम राजा मंदिर है, राम राजा मंदिर है। और ओरछा में ही बुंदेला महल है। और ओरछा जो है आपका महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है। ग्वालियर के बारे में अगर बात करें तो ग्वालियर में क्या है? तो ग्वालियर में आपकी बात करें तो वो सिंधिया पैलेस है। और ग्वालियर के राणो जी सिंधिया थे। ग्वालियर में राणो जी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, जो कि पहले उज्जैन, पहले यहाँ था आपका धार में था, फिर इसके बाद इन्होंने कहाँ ले गया था? दौलत राव सिंधिया ने कहाँ ले गया था? ग्वालियर में ले गए थे। भरूच स्तूप कहाँ है? तो यह सतना में स्थित है, भरूच स्तूप। भीलों की झूम खेती को क्या कहा जाता है? भीलों की झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको भीलों की झूम खेती को चिमाता कहा जाता है। दाहिया किसको कहा जाता है और पौधा किसको कहा जाता है? तो ये दीजिए, भील वाली जो खेती करते हैं इनको चिमाता कहते हैं। दाहिया किसको कहते हैं? बैगा को। और पौधा जो होती है कोरकू जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तवर
धारी बोली किस जिले में बोली जाती है? तवर धारी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? मुरैना जिले में। मुरैना, ग्वालियर और ये लगभग भिंड जो है, यहाँ पर ये सारी बात बोली जाती है। संजा पर्व किस अंचल में मनाया जाता है? तो यह मालवा अंचल में मनाया जाता है संजा पर्व। गायक उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है? तो गायक उस्ताद आमिर खान का संबंध इंदौर घराने से है। सबसे पुराने घराने की बात करें तो यह इंदौर ग्वालियर घराना है। फिर मैहर घराने की बात करें तो अलाउद्दीन खां द्वारा संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस अभिनेता ने रुका हुआ फैसला नाटक से करियर की स्थापना की थी? तो करियर की स्थापना करने वाले मध्य प्रदेश के ये कौन थे? तो अन्नू कपूर थे ये। गम्मत किस अंचल का नाटक है? तो गन्नौत जो है लोकनाट्य निर्माण का नाटक है। भारत के किस प्राचीन काल साहित्यकार को भारत का मिल्टन कहा जाता है? तो भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन शहर को किस वर्ष पवित्र शहर की घोषणा की थी? तो किस वर्ष की थी? तो यह आपको बताना है कमेंट करके कि किस वर्ष की थी। तो यह वर्ष 2005 में इन्होंने इसकी घोषणा की थी। कब की थी? वर्ष 2005 में की थी। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आपको भलीभांति ये पता होगा कब किसे कहा जाता है। पचमढ़ी को कहा जाता है। भीमबेटका के बारे में मैंने बता दिया, विष्णु दरबा कड़कर मांडू धार में है, जहाँ पर क्या है बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानियाँ। भेड़ाघाट के बारे में मैंने बता दिया है, ये जबलपुर में है। भीलों का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? तो टांट्या भील। आपको हाल ही में याद होगा शिवराज सिंह चौहान ने क्या हुआ आदिवासी जब दिवस मनाया था, तो उसमें भी इसकी बात हुई थी। और अभी ये जो भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ था, आदिवासी कार्यक्रम जो हुआ था, वहाँ पर उन्होंने डांस भी किया था। मध्य प्रदेश के किस बटार को अन्न का भंडार कहा जाता है? और रोटी की डलिया तो मालवा के पठार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका बालाघाट है। यह आपका बालाघाट है। आम जिला किसे कहा जाता है? तो आम जिला किसे कहा जाता है? ये आपका जबलपुर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1932 में बना था आपका ये वन मंडल। फिर 1952 में आपका अभ्यारण्य बना था। 1955 में आपका ये क्या बन गया था? वो बन गया था आपका अभ्यारण्य। फिर इसके बाद यह 1992 में क्या बन गया था? 1974 में सॉरी पहला राष्ट्र उसमें शामिल हुआ था, व्हाइट टाइगर सफारी में शामिल हुआ था। फिर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम में कितने जिलों से प्रवाहित होते हुए जाती है? तो आपको भलीभांति इसके बारे में पता होगा कितने जिलों में प्रवाहित होकर जाती है। तो लगभग 14 जिलों में प्रवाहित होकर जाती है। कैमूर श्रेणी किन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो किन नदियों के बीच में करती है? यमुना और सोन नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ऐसे चीज़ें तो यहाँ से आती है यमुना ऐसे, और यहाँ से ऐसे जाकर ये मिल जाती है गंगा में, और ये भी जाकर गंगा में मिल जाती है। वर्षा वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितनी रेखा वर्षों में वितरण किया गया है? 4 में किया गया है। नेशनल हाईवे 7 की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो चूंकि अब नेशनल हाईवे का नाम बदल दिया गया है, नेक्स्ट नंबर 46 कर दिया गया है, लेकिन तब भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कितना 25 का आज, जो कि आपका 512 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों से सिंचाई करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा है? होशंगाबाद। बाढ़ सागर जल परियोजना जो है, तो बाढ़ सागर जल विद्युत परियोजना किससे है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश और बिहार में है। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो मालवा अंचल, नर्मदा घाटी एवं सतपुड़ा श्रेणी का क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी अपना गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है ये होशंगाबाद में है। ठीक है। गौवंश के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गौवंश के मामले में मध्य प्रदेश का में देश का कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान है। राज्यपाल एक समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश एवं देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खुलने जा रहा है? तो यह खुलने जा रहा है आपका आगर मालवा में।
स्वर्गवासी प्रभास जोशी खेल पुरस्कार की राशि कितनी है? ₹1,00,000 इसकी राशि है। विमुख एवं अर्धमक्कड़ जनजाति सूची में राज्य सरकार ने कितनी जातियों को सम्मानित किया है? 51 जातियों को सम्मिलित किया है। तो मैंने आपको 10 मिनट में 30 से 35 से कम 50 फैक्ट याद करवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थोड़ा यह वीडियो जल्दी में बनाई गई है क्योंकि आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। धन्यवाद।